हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेज सक्सेस पार्क। आज के क्लास में यह पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हमें यह पढ़ा था कि माध्यिका बहुलक किस प्रकार से निकालेंगे यदि संख्या दिया रहे, प्रेक्षण दिया रहे। तो आज हम पढ़ेंगे कि माध्यिका बहुलक किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला यदि चर मान दिया रहे, बारंबारता दिया रहे तो कैसे हम माध्य निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला, यदि माध्य का फॉर्मूला इसमें जाने तो हम माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। अब देखेंगे कि सिग्मा एफ एक्स, एफ किसे कहते हैं, एक्स किसे कहते हैं। तो कहा जाता है कि एफ बराबर बारंबारता को कहते हैं। बारंबारता को एफ के द्वारा और एक्स के द्वारा हम चर मान को दर्शाते हैं। चर मान क्या होता है? तो चर मान बराबर, जिसे एक्स भी कह सकते हैं। तो चर मान जो होता है, यदि आप देखते हैं वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल में निम्न सीमा होती है और ऊपरी सीमा, तो वही बोला जाता है कि चर मान बराबर वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बाय 2। कह सकते हैं कि वर्ग अंतराल की निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बाय 2 को हम चर मान कहते हैं। तो सबसे पहला हम यदि चर मान दिया रहे, बारंबारता दिया रहे, तो माध्य निकालेंगे कैसे। तो कहता है कि सिग्मा एफ एक्स। तो बताइए कि एफ एक्स निकालने का तरीका है, यदि हम एफ में एक्स से गुणा करेंगे एफ एक्स आ जाएगा, या एक्स को एफ से गुणा करेंगे, ठीक है, और टोटल को सम करते हैं। देखते हैं, चर मान को हमने क्या बोला, एक्स, बारंबारता को क्या बोला, एफ। अब बताइए, एक पढ़ना था 9th क्लास में मिलान चिन्ह। तो मिलान चिन्ह कहते किसे हैं? यदि मिलान चिन्ह निकालने का जो तरीका है, देखते हैं कि यदि एक का मिलान चिन्ह निकालना हो, सॉरी यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक समझ आइएगा तो आपको खुद आ जाएगा। मिलान चिन्ह एक का निकालने का है तो एक, 2 को 2 लाइन, 3 दे तो 3 लाइन, 4 दे तो 4 लाइन, सटा सटा कर लिखना है। 5 दे तो 5 का रूल है कि 4 को लाइन लिखना है, और एक ऊपर से लेफ्ट टू राइट, मतलब कि लेफ्ट का अपर से राइट की लोअर तक की जाना है। 6 के लिए क्या होगा, तो बताइए कि 5 पहले करना पड़ेगा ना, 5 और 1 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो बताइए कि मिलान चिन्ह भी कभी कभी आपको पूछ देता है, 7 को खुद कर लेंगे तो 2 का मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा, 2 ऐसे लिख देंगे, इसका भी 2 ऐसे लिख देंगे, 3 का 3 ऐसे, 1 का खुद 1 हो जाएगा 1। 9 का क्या करेंगे, पहले 5 और 4, 6 का क्या करेंगे, पहले 5 उसके बाद 1, फिर 6 है। आई होप मिलान चिन्ह सीख गए हुए। अब देखते हैं कि सबसे पहला माध्य जो निकाले हैं, तो माध्य निकालने के लिए आपको एफ एक्स की जरूरत है। एफ एक्स कैसे निकाल सकते हैं, एफ गुने एक्स करेंगे। तो बताइए कि एफ गुने एक्स, तो हम पहले एफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स निकालने के लिए एफ इंटू एक्स लिखेंगे। अब बताइए कि गुना करेंगे तब एफ एक्स निकलेगा, 10 दूना 20, 12 दूना 24, 15 तिया 45, 17 एकम 17, 18 एकम 18, 20 नवा 180, और 25 छक्का 150, 150 बोल सकते हैं, और 30 छक्का 180। अब देखिए यहाँ तक काम कर लिए, एक्स एफ एक्स एक जान लिए, एफ एक्स निकाल लिया, मिलान चिन्ह निकाल लिया। अब सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, तो कहता है कि सभी बारंबारताओं का जोड़ सिग्मा एफ एक्स कहलाता है। यदि हम सभी एफ वाले को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ एक्स कहला जाएगा। तो बताइए कि सिग्मा एफ हमको निकालना ना, तो क्या करेंगे, सभी का जोड़ 6 6 12, 12 9 21, 22 23, 23 3 26, 2 28 और 2 30। तो सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया, 30 हो गया मेरा। और बताइए कि एफ एक्स, तो सिग्मा किसे कहते हैं, सभी एफ एक्स का जोड़ सिग्मा एफ एक्स कहलाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर सभी का जोड़ते हैं, 0 0 0, 8 7 15, 15 5 20, 20 और 4 24 का 4 हासिल 2, 8 2 10, 10 5 15, 15 8 23, 24 25 4 29
33 2 35। फिर से जोड़ लेते हैं पहले। 8 5 13 21 22 23 23 27 27 4 31 2 33। सॉरी भाई, तो 33 की 3 हासिल कितना हुआ 3 3 और 3 6 634। बताइए कि सम जो होगा 634 हो गया। अब इसलिए मार्ग निकालना हमको, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। बताइए सिग्मा एफ एक्स है कितना 634 बटा सिग्मा एफ कितना है 30। बताइए 3 से भाग देते हैं पहले। 3 से भागेंगे 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और बचेगा तो 3 3 दशमलव के बाद लगेगा ना। और बताइए कि 10 था तो 10 के बदले एक अंक और पहले बढ़ जाए, बटा में 10 लिख सकते हैं तो 21.13। ये जो मेरा माध्य है 21.13 आ गया। आई होप इसे समझ लिए होंगे। सबसे पहला बता रहे हैं फिर से एक बार रिवीजन। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एफ हम बारंबारता को कहते हैं, एक्स चर मान को कहते हैं और एफ इंटू एक्स निकलेगा, मतलब दोनों को यदि हम बारंबारता और चर मान को गुना करेंगे तो एफ एक्स का मान निकल जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, सभी एफ एक्स का जोड़ सिग्मा एफ एक्स कहलाता है। सभी एफ मतलब सभी बारंबारताओं का जोड़ सिग्मा एफ कहलाता है। चर मान जो होता है वो हम एक्स कहते हैं और चर मान निकालने का तरीका है कि वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा को यदि हम दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो चर मान निकल जाएगा। उसके बाद ये बहुत इजी है, कहता है कि माध्य निकालने का बहुत सारे तरीके होते हैं। कल्पित माध्य होता है, सही प्रश्नों का और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत तरीके हैं। लेकिन यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो आप इस तरह से निकालें। यदि कहीं दे दिया कि कल्पित माध्य की विधि से निकालना है या इसी विधि से निकालना है तो आप उसी से निकाल सकते हैं, नहीं तो हर एग्जाम में 5 नंबर का रहता है। और देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं कि किस प्रकार से हम माध्य को निकाल सकते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ते हैं। कहता है इसका माध्य निकालें, तो समझिए देखिएगा, ध्यान देने वाली बातें हैं कि सबसे पहला वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता तो बगल में ही दिया रहेगा। आप चर मान इधर भी लिख सकते हैं, इधर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो जैसे पहले उतारेंगे। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल का हम चर मान निकालने के लिए अभी बताएं कि वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों को जोड़कर यदि हम 2 से भाग दे देंगे तो मेरा चर मान निकल जाएगा। 8 और 0 में जोड़ेंगे तो 8 और 8 का आधा कितना हो जाएगा 4। 16 और 8 को जोड़ेंगे 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12। 24 और 16 को जोड़ेंगे तो 40, 40 का आधा 20। अब देखिए सभी को जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमने देखा कि 0 8 8 16 मेरा जो इसका अंतर है 8 का है, यहाँ भी अंतर 8 का होना चाहिए। 4 8 12 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36, 36 और 8 44। अब जोड़ सकते हैं 88 होगा इसका, और ठीक है 88 में आधा करेंगे तो 44 आ जाएगा। और देखते हैं कि अब मेरा इसका मिलान चिन्ह निकालने के लिए होगा, तो ऐसे आपको मिलान चिन्ह इससे पता है। 10 का करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो जाएगा मिलान चिन्ह। और 20 का करेंगे तो 4 तरह, इसी तरह से हम मिलान चिन्ह इसको कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको हम टिक कर देते हैं कि आप आई होप इसे समझ गए होंगे, तो आप इसे बना लेंगे। देखते हैं एफ निकालने का तरीका क्या है। 10 चौका 40, 20 में 12 से करेंगे तो 240 आ जाएगा, ठीक है। 14 दूना 28 पर 1 0। बताइए 16 में 28 से करेंगे तो 28 में 16 से गुना करेंगे तो बताइए कि 16 8 128 होता है। 16 8 28 से कहते हैं और 16 दूनी 32 और 8 40, मतलब 408 हो जाएगा। 18 से गुना कीजिएगा 36 में तो 18 6 78 से मतलब कि 108 हासिल 10 38 54 10 64 648। और 22 से गुना कीजिएगा 22 के 88 हासिल 8 22 के 88 8 96। तो बताइए कि मेरा गुना तैयार है। अब इसको क्या करना है, यदि हमको माध्य के लिए सिग्मा एफ एक्स निकालना है, सिग्मा एफ, तो पहले हम सभी को जोड़ेंगे तभी तो सिग्मा एफ निकलेगा। तो सिग्मा एफ बराबर जोड़ देते हैं 10 और 16 26 के 2 हासिल 2 हो गया, 2 2 4 5 6 7 2 9 1 10। सिग्मा एफ एक्स बराबर 100 हो गया। अब देखते हैं सिग्मा एफ एक्स निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ एक्स बराबर जोड़ेंगे 8 8 16 16 8 24 के 4
हासिल 2। अब बताइए 6 4 10, 10 8 18, 18 4 22 और 26, 26 और 2 28 का 8, हासिल भी 2 हो गया। 9 6 15, 4 19, 4 23 और 2 25। ठीक है, जोड़ने पर 25 84 आएगा, कहीं दिक्कत तो नहीं है। इसलिए माध्य बराबर निकालेंगे तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, बताइए सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 85 84 बटा सिग्मा एफ कितना है 100 बराबर 25.82। आप इसे मिला सकते हैं या कहीं 16 28 से 128 12 44 होगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है 448 होगा। तो बताइए कि 40 जब बढ़ जाएगा, इसमें 40 बढ़ाएंगे 2 2 4 2 26 24, तो 26.24 आ जाएगा। ठीक है, एक मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, आप इसको देख सकते हैं। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। तो अगले जो टॉपिक है वो माध्यिका है, अगले वीडियो में हम माध्यिका बताने का कोशिश करेंगे।